जम्मू कश्मीर में नए सरकारी आदेश के तहत उन तमाम सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है जो कई दशकों से स्थानीय लोगों के कब्जे में था और वो उसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए या फिर अपने व्यवसाय के लिए कर रहे थे। लेकिन स्थानीय लोगों में ही इसका विरोध भी है और आज कश्मीर से कई लोग देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं सरकार की इस नई पॉलिसी के लिए, जिसके तहत कई जगह पर बुलडोजर से डेमोलिशन ड्राइव भी वहां पर चलाया गया है। इनका कहना है कि कई पीढ़ियों से वो जमीन उनके पास थी और उनका उस पर अधिकार है। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कश्मीर में भी होते रहे हैं और आज ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंच गया और जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां के तमाम लोग। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसे कारण है कि सरकारी नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं। अपना नाम परिचय बताएं और क्या समस्या है सरकार की नई नीति से जिसका आप आज यहाँ। मेरा नाम ज़हूर है, मैं सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का। आज हमारा यहाँ पर आना जो है वो जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ बुलडोज़र प्रोसेस शुरू किया है, बुलडोज़र चलाना शुरू किया है, ज़मीन की बेदखली का जो काम शुरू किया है, उसके खिलाफ हम आज यहाँ एहतजाज करने आए हैं। लेकिन सरकार का पक्ष है कि वो सरकारी ज़मीनें हैं और उनको खाली कराया जा रहा है, तो इसमें कैसा विरोध? देखिए, हमारी जो ज़मीनें हैं जम्मू कश्मीर की, ये रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जब 5 अगस्त 2019 को रात के अंधेरे में प्लान बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर को पूरे दुनिया से काट के रख दिया, वहाँ इंटरनेट बंद किया, टेलीफोन बंद किया, कर्फ्यू नाफिज किया, वहाँ हर जगह गिरफ्तारियाँ की और यहाँ पर ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो पुरानी स्टेट थी, जो जिसका अपना इतिहास है, 600 साल पुराना जम्मू कश्मीर का अपना एक इतिहास है, उस स्टेट को डिग्रेड किया, उसको स्टेट से यूटी बना दिया, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। वो किन बुनियादों पर किया? रीजनल बुनियादों पर, कम्युनल बुनियादों पर। और जो भी हमारे राइट्स थे 370 और 35A के मनसूखी के बाद, वो थे लैंड राइट्स जो हमें आज के नहीं मिले। ये महाराजा के टाइम से 1927 में हमें महाराजा ने वहाँ पर जो हमारा सिटीजनशिप का जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट था वो हक दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। उसके तहत जम्मू कश्मीर में कोई बाहर से आकर ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता था, लेकिन इस सरकार ने उस एक्ट को, उस कानून को बदलकर जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं उनसे वो हक छीना और डोमिसाइल के नाम पर मुल्क के किसी भी शख्स को वहाँ ज़मीन खरीदने का मौका फराहम किया। और आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाकर अब लोगों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। जो ज़मीनें उनको वक्त वक्त पर महाराजा के टाइम से आज तक, जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जो आज़ादी के बाद जहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए, उन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से वहाँ हर एक के पास ज़मीन है, हर कोई ज़मीन का मालिक है वहाँ के रहने वाले। ये आप वाहिद स्टेट देखेंगे जहाँ हर एक के पास अपना आशियाना है अपनी ज़मीन पर, और इस सरकार को वो चीज़ें पसंद नहीं है। ये चाहती है, अब कहती है कि वहाँ जब आप दिल्ली में, जब आप महाराष्ट्र में, जब आप पूरे मुल्क में कॉलोनियों को रेगुलराइज कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में ये कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं, जो बॉर्डरों से आए हैं, जो मिलिटेंसी के वजह से माइग्रेट हुए हैं, वहाँ बस रहे हैं, उनको क्यों नहीं रेगुलराइज कर रहे हैं? उनके लिए ये कानून क्यों नहीं है? जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें सीपीआईएम के बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीताराम येचुरी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, कश्मीर का जो मसला है उसमें लगातार कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स सामने दिखती रहती हैं और अब ज़मीन की जो पॉलिसी नहीं है उस पर विरोध दिख रहा है।
विरोध तो है ही, क्योंकि वहाँ पे कानून था और ये कानून आज का नहीं, ये महाराजा हरि सिंह ने लागू किया था 1927 में कि बाहर के लोग वहाँ पे ज़मीन की मतलब वो खरीद नहीं सकते। और यही कानून आज भी जारी है हिमाचल प्रदेश में, बगल में। अब यहाँ पे क्यों रद्द किया आपने, उसका कारण क्या है? और दूसरी बात ये है कि एक तो इसको वापस लेना है, जैसे हिमाचल में है वैसे रखिए इधर भी। दूसरी बात यह है कि जो कॉमन लैंड है वो कॉमन लैंड के ऊपर दखल हुई है, अगर वो दखल हुई है तो वो पंचायतों के द्वारा उसको सेटल करे। ये बुलडोजर राजनीति क्या है? जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हो, मतलब पूरे देश पे हो रहा है, यहाँ पर भी और ज़्यादा ही। और यहाँ से अलगाव जो है लोगों के बीच में और ज़्यादा बढ़ती है, और ये आज के दिन में ये ठीक नहीं है कश्मीर के अंदर। इसके बारे में दोबारा सोचना है, रेगुलराइज करिए आप उसको, या फिर उसको पंचायत के द्वारा सेटल करिएगा। तो और तीसरी बात यह है कि चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो आप? ये जब तक एक लेजिटिमेसी होगी नहीं एक डेमोक्रेसी में, तो चुनाव पहले आपका ये था डिलिमिटेशन करना है, वो हो गया। ये था कि रिवीजन होना है इलेक्टोरल लिस्ट का, वो हो गया। आप कहते हो कि शांति चाहिए, तो हर दिन हमारे गृह मंत्री तो पूरे दुनिया में बता रहे कि कश्मीर के अंदर एकदम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, शांति है। तो क्या अड़चन क्या है? क्यों 2018 से अब 5 साल हो गए बिना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ। अब ये सब चीज़ों के बारे में यही है आज हमारी मांग, चुनाव करवाइए आप। ये कानून जो है इसको वापस लीजिए कि बाहर के लोगों को ज़मीन की खरीद सकते हैं वो। और तीसरा, ये कॉमन लैंड के ऊपर जो भी है दखल की बात अगर आप कह रहे हो, तो वो दखल की बात के बारे में पंचायतों के द्वारा उसको सेटल करिए। तो ये पूरी की पूरी साजिश की बाहर के लोग आके कश्मीर में कब्जा कर लें, इससे जो है वहाँ की लोगों के साथ इंटीग्रेशन जो है वो बनती नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूसुफ तारिगामी हैं, सीपीआईएम के बड़े नेता हैं कश्मीर से। कश्मीर में इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही है वो यही कि बुलडोज़र के खतरे के बीच बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उनका विरोध भी है इस पर। किस तरह से इस मुद्दे को आगे सरकार तक पहुंचाने की योजना है? जहाँ तक अभी आज हमारा ये धरना है यहाँ किसानों का, जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग भी हैं और बाकी देश के जो लीडर भी हैं किसान मूवमेंट के, इसी एक मुद्दे को लेकर क्या जम्मू कश्मीर ने आज़ादी के वक्त ज़मीन के सवाल को लेकर एक बड़ी तहरीक चलाई है बाकी देश के किसानों के साथ, और उसमें हमें अधिकार मिला। और 1927 में एक कानून बना था जो महाराजा के वक्त में था, और हम ये कहते हैं कि वो जो कवानीन महाराजा के वक्त से बने हैं और बाद में उनको आईएन का हिस्सा बनाया गया, उन कानून को तोड़ना वो हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ है। हम ये चाहते हैं कि वो कानून जैसे इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बाकी किसी जगह का आकर ज़मीन नहीं खरीद सकता, वैसे ही हक मिला था जम्मू कश्मीर के आवाम को, लद्दाख के आवाम को, कि ज़मीन पर हमारा ही हक होना चाहिए। बाहर के रईस आ जाए, अमीर आ जाए, वो हमारी ज़मीन को हड़प कर ले, हमें ये मंजूर नहीं। और दूसरी बात ये कि जो अभी सरकार ने एक इविक्शन ड्राइव शुरू किया है, न सिर्फ ये कि उस पर रोक लगनी चाहिए बल्कि उसे बंद किया जाना चाहिए, उस आर्डर को वापस लिया जाना चाहिए जिस आर्डर को लेकर उन्होंने हर गाँव में, हर शहर में हाहाकार मचा दी है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं किसानों को, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बेरोज़गार को, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं जम्मू कश्मीर के बिजनेस वालों को, लेकिन अब अपनी ज़मीन से भी उन्हें दूर रखा जा रहा है, इविक्ट किया जा रहा है। ये हमें मंजूर नहीं, और इसीलिए आज हमने यहाँ धरना दिया। ये हमने आवाज़ बुलंद की, ये मांग की हमने सरकार से, रोक लगाओ इस जबर पर, रोक लगाओ बुलडोज़र पर, रोक लगाओ इस जुल्म पर, ये हमारी मांग है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूसुफ तारिगामी ने स्पष्ट कहा सरकार पर आरोप लगाते हुए कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो ज़मीनें लोगों के पास थी अब उसे भी छीनने का काम किया जा रहा है।